उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व क़ाल तआल नून वल क़लमि व मा यस्तुरून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुबू वला हरज। सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामई हफ़िज़हुल्लाह, सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम व अमीर सूबाई जमीयत अलैहिस्स कर्नाटक व गोवा, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ ज़ी वक़ार उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान जामिया और काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया अदा करते हुए ज़िम्मेदारान मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इस दौर में एक हसास मौजू पर हमारे इल्म को लिखने की तरफ राग़िब किया। बहुत अहम अनावीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह लिखने की तरफ हम लोग उलमाए कराम को उबारा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की काविशों को कबूल फरमाए। मैं सिर्फ अपने मकाले की चंद अहम बातें आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पेश की, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, इस आयत करीमा में कलम का तज़किरा किया गया और आले किताबत को कलम से ताबीर किया गया। कुछ इल्म तो इंसान के जहन में होता है और कुछ का इजहार ज़ुबान के ज़रिए होता है, और इंसान कुछ इल्म को अपने तौर पर कलम से कागज़ पर लिख लेता है। जहन व हाफिज़े में जो इल्म होता है वो इंसान के साथ चला जाता है या निसियान के तौर पर भुला दिया जाता है। ज़ुबान से जिसका इजहार किया जाता है वो भी महफूज नहीं रहता। अलबत्ता कलम से लिखा हुआ अगर वो किसी मजबूरी से या किसी और वजह से ज़ाये ना हो तो हमेशा महफूज रहता है। इसी कलम की बदौलत तमाम उलूम, पिछले लोगों की तारीख़, असलाफ का इल्म ज़ख़ीर महफूज है, हत्ता कि आसमानी किताबों की हिफाजत का ज़रिया भी है। इस कलम की अहमियत मोहताज वज़ाहत नहीं रहती, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसको तमाम मखलूक़ात की तकदीर लिखने का हुक्म दिया। जो दूसरी आयत करीमा मैंने पेश की, नून वल क़लमि व मा यस्तुरून, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की कसम खाई, जिसकी उस लिहाज से उसकी अहमियत और वाज़े हो जाती है। इससे मुराद वो ख़ास कलम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। यस्तुरून का मर्जा साबिक़ कलम है, जिस पर कलम का लफ्ज़ दलालत करता है, और मतलब है कि लिखने वाले और लिखते भी हैं, यहाँ फरिश्ते भी मुराद हैं। कलम किताबत का अहम तरीन ज़रिया व आला है, इसी से किताबत मुमकिन है। कलम अल्लाह की अमानत है। कलमकार कलम का अमीन होता है। अमानत का एहसास कलम को संभाले रखता है। जिसने अमानत में ख़ियानत की वह कलमकार नहीं बल्कि ख़ताकार होता है। कलम का अगर सही इस्तेमाल करे तो इल्म की नशो इशाअत, किताबत और सदक़े जारिया का सबब भी होगा। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कलम वो अजीम शे है जिसके ज़रिए उलूम का तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा फ़राहम होता है, हुकूक महफूज किए जाते हैं, वसीयतों का पता चलता है, शहादतें बाकी रहती हैं, लोगों के आपसी मामलात और हिसाब व किताब ये महफूज होते हैं, पिछले लोगों के अहवाल बाद के लोगों तक पहुँचते हैं। अगर कलम के ज़रिए लिखने का सिलसिला कायम ना होता तो गुज़श्ता लोगों के अहवाल से बाद के ज़माने वाले वाकिफ़ ना होते, पिछली रिवायतें नापीद हो जाती, कितने अहकाम व क़वानीन रोंदे चले जाते, असलाफ के मज़ाहिब और उनके नज़रियात का इल्म ना हो पाता, लोगों के दीनी और दुनियावी बहुत सारे उमूर में
तरह तरह की खराबियां दर आती, लोगों पर निसियान इसी तरह तारी हो जाता है, उनके सीनों से इल्म की सूरतें महू हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर एहसान किया और कलम व किरतास के तवस्सुस से किताबत के सिलसिले को कायम कर दिया। उलूम की हिफाजत और सियानत के लिए उसे ऐसा महफूज वास्ता व जरिया बना दिया जिसने उसे ज़ाय होने से बचाया। इसी तरह जैसे ज़रूरतों के सामान को बर्तनों में रखकर महफूज ज़ाय होने से बचाया जाता है, इल्म दीन इसकी हिफाजत के लिए, और ये इसकी असास दो चीज़ों पर है, एक कुरान और दूसरा हदीस। इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक वसाइल व ज़राए पैदा किए। उसके बुनियादी असबाब व ज़राए दो हैं, एक हिफ्ज़ करना, दूसरा किताबत करना। किताबत इल्म की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया है। मैंने उसके बाद कुरान करीम को किस तरह लिखा गया है और किस किस दौर में किस किस अंदाज में लिखा गया था, वो सारी चीज़ों को मैंने लिखा है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी आयत करीमा या आयत करीमा नाजिल होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दीगर कातिबीन वही को बुलाकर कहते, ये आयत फलां जगह, ये आयत फलां जगह फलां सूरत में लिखो। और सहाबाए किराम कुरान मजीद की तालीमात की हिफाजत के लिए कभी दिबागत दी हुई बारीक छाल पर लिख लिया करते थे, खद्दर की सिलों पर लिख लिया करते थे, ऊँट के शानों पर लिखा करते थे, खजूर के शाखों पर किताबत किया करते थे, ऊँट की कजावे की छोटी लकड़ियों पर किताबत किया करते थे। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान करीम की सूरतें और आयतें सिवाय सूरह अनफाल और सूरह तौबा के सिवा सब इसी मौजूदा तरतीब के साथ किताबत कर दी गई थी। अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान लिसुयूती की। और उसके बाद मैंने दीगर अदवार में जिस तरह कुरान करीम को जमा किया गया उसका मैंने तज़किरा किया हो। उसके बाद हदीस मुबारक जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें जिस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह इन्नी ऊतीतुल कुराना व मिथलहु मअहू, इसकी ताबीर और उसकी तशरीह करते हुए जिस तरह हदीस मुबारक को लिखा गया वो सारी तज़किरों को मैंने इस मकाले में लिखा हूँ। और सबसे ज़्यादा लिखने वाले अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उसके साथ साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक बाब भी बांधा है सही बुखारी में, किताबुल इल्म बाब किताबतुल इल्म। इसमें 4 हदीसों को नकल की जिसमें अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके अलावा अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की हदीस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दीगर सहाबाए किराम की हदीस को मैंने नकल की है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जिहाद में किताबुल इल्म लिन्नास के तहत एक हदीस नकल की है कि 5000 सहाबाए किराम का नाम रजिस्टर में लिखे गए थे। उस वक्त ये भी ज़रूरी था कि सहाबी का नाम और उनके वालिद का नाम और कुनियत भी लिखा जाए। इसलिए राफ़े रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हम आपसे हदीसें सुनते हैं तो क्या उन्हें लिख लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उक्तुबू वला हरज, लिख लिया करो कोई हरज नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबाए किराम की दीगर हदीसों को और जो खुतूत वगैरह लिखे गए थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में उसका भी मैंने तज़किरा किया। आखिर में मैंने इस मकाले के आखिर में चंद सल्फ़ सालिहीन और अइम्मा के वो अक़वाल भी नकल किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीक़ रहमत फरमाए उस्ताद मोहतरम अब्दुल बासित रियाजी जामी हफ़िज़हुल्लाह को, उन्होंने अपने मकाले में एक बात लिखी है, बड़ा बेहतरीन वाक़या नकल किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक ज़हीन बच्चा बैठा हुआ था और वो मजलिस में बैठे एक लकड़ी पकड़े हुए, लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए अपने मुंह में लेता और हथेली पर लिख लिया करता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं कि वो अपनी लकड़ी से खेल रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये समझ रहे थे। मजलिस ख़त्म हो गई, सारे तलबा चले गए सिवाय उस तालिब इल्म के, वो बैठा रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसको बुलाए, उसके बारे में पूछा, उसका तारुफ सुना। उसके बाद पूछा कि तुम ये जो मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहा था और तुम ये लकड़ी से खेल रहे थे, तो उस तालिब इल्म ने कहा कि हज़रत मैं खेल नहीं रहा था, बल्कि जो कुछ था मैं उसे अपने ज़ुबान और थूक के ज़रिए से उस लकड़ी के सहारे, जो उस लकड़ी में जो इंक थी उसके सहारे में अपनी हथेली पर लिख लिया करता था। वो ज़हीन तालिब इल्म इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाह थे। और इसी तरह खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने तक़ीदुल इल्म में बहुत बेहतरीन बातें लिखी कि इमाम मुबारक रहमतुल्लाह से हदीस लिखने के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया अगर लिखना ना होता तो कुछ भी याद ना रहता। इमाम रबई रहमतुल्लाह अलैह जो शागिर्द ख़ास है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कहते हैं, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और कहा तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करे, जान लो इल्म ऐसे भाग जाता है जैसे ऊँट भाग जाता है।
लिहाजा किताबों को उसके इल्म का मुहाफिज बनाओ और कलमों को उसका निगहबान बनाओ। आखिर में किताबुल इल्म के फ़वाइद मैंने लिखे कि सबसे पहले कि अगर लिखने का ज़रिया बाकी रहेगा तो सबसे पहले तौहीद जो हम सब की नजात का ज़रिया है इसकी ये बाकी रहेगी और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत लोगों में आम होगी। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कि सही बुखारी में किताबुत तौहीद नकल किए, इसकी बुनियाद पर दुनिया भर के अरबों लोगों का इसका अकीदा सही होता है और लोग तौहीद की तरफ गमजन होते रहते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि इल्म की हिफाजत होती है। जैसे कुरान मजीद को जमा किया गया, मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता ना होती कि दीगर मुहद्दिसीन की कुतुब ना होते तो फ़िक़ही आसार मफकूद हो जाते। उम्मत की तारीख़, कदीम अदवार और सल्फ़ सालिन की खिदमात हमेशा के लिए महफूज है। जैसे इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ उलूम ने मुसलमानों की तारीख़ को सदियों के लिए महफूज रखा और इसी तरह इब्न खलदून के मुक़द्दमे ने कौमों की तहज़ीब और उनके उरूज और ज़वाल को लिख कर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बुनियाद रख दी। इसी तरह खुलफ़ा राशिदीन, तारीख़ अहले हदीस और उसके अलावा हमारे सरपरस्त फ़ज़ीलत शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामी रहमतुल्लाह ने तारीख़ अहले हदीस जुनूब हिंद वगैरह लिख कर हम सबको जो हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ थी उस सबको याद दिला दिया है और हमारे इल्म में इजाफ़ा किया है। और किताबत करने का एक चौथा फ़ायदा यह होगा कि सल्फ़ सालिहीन को जो कुछ उन्होंने लिखा, सल्फ़ सालिहीन का आज भी इल्म उसी तरह ज़िंदा है जो उनके ज़माने में मौजूद था। किताबत ये आइंदा नस्लों के सही इल्म पहुँचाने का ज़रिया होगा और किताबत इल्म में आसानी और मुराजा का ज़रिया होगा। अगर किताबें ना होती, एक तालिब इल्म के लिए अपने असबाक की नोट्स लिखने और उसमें अगर कुछ तज़ब्ज़ुब हो जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल मरहला हो जाता। किताबत लिखा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखा करें, क़यामत के करीब लिखने वाले नहीं होंगे, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि फ़लाँ इलाके में एक लिखने वाला मौजूद है। इसलिए अगर इंसान लिखता है अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी कहा कि जब तुम आपस में लेन देन करो फ़क्तुबूहू से लिख लिया करो। इसलिए सही नसाई की रिवायत है, जो बंदा अगर लेन देन करे और नहीं लिखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता है। इस नसाई की सही रिवायत है। किताबत सदक़े जारिया का ज़रिया है। दीन की नशो इशाअत और उसकी तरवीज के लिए लिखें तो बंदे के लिए सदक़े जारिया होगा, गुमराही का खातिमा होगा, बातिल वो गुमराह कुन नज़रियात का खातिमा करने का एक बेहतरीन ज़रिया किताबत भी है। आखिर में अहले इल्म से गुजारिश की जाती है, डिजिटल दौर में बाज़ और अक्सरियत पूरी माज़रत के साथ अहले इल्म की किताबों से बेरग़बती का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जुमा के खुतबात हो, तदरीस, यहाँ तक कि मसाजिद में सुबह शाम के दुरूस के लिए भी हम देखते हैं कि हम मुझ जैसे कोई कमज़ोर इल्म वाले आलिम दीन किताबों को छोड़कर सिर्फ डिजिटल मीडिया और उसके अलावा ये ही और ChatGPT के दीगर एप्लीकेशन के ज़रिए से रुजू करके वो फ़ौरन अपने दर्स की तैयारी कर लेते हैं। इसका नुकसान ये होगा, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दौर हाजिर की तरक्की है, वो डिजिटल मीडिया या इतना ही इल्म देगा जितना आप सवाल करते हैं। इसके बजाय आप किताबों को रोज़ाना अपने मुताले में रखें और असलाफ़ की लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, काफ़ी इल्म में इजाफा बनेगा और इजाफे का बाइस बनने के साथ साथ आप भी एक अच्छे लिखने वाले बनेंगे और इससे इल्म का हिफाजत का ज़रिया भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सबको लिखने वाला बनाए और असलाफ़ की तरफ अपने या अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन और उसके इल्म को महफूज करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ज़रिया बनाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।